हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ़ायदे की सोच चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आपके लिए फिर से एक नई जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों। हमारे नए दोस्तों से कहना चाहूँगा, जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले वे और रोज़ नई नई जानकारी सीखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें दोस्तों आज हम आपके लिए न्यू बिजनेस लेकर आए हैं। न्यू बिजनेस के बारे में जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों। आप क्या नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो पॉइंट है, जानकारी है, वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं दोस्तों। नोटबंदी के बाद इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा मौका है। ठीक है, जो हम आपको यहाँ पर नीचे में बताने वाले हैं कि नोटबंदी के बाद क्या बिजनेस के क्या क्या नए नए अवसर खुले हैं, उस बारे में हम आपको नीचे में यहाँ पर जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की जो जानकारी का जो सिलसिला है उसे। दोस्तों आज का जो विषय है वह है नोटबंदी के बाद आप इस बिजनेस को करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों आप। ठीक है, तो क्या है वह बिजनेस, चलिए शुरू करते हैं। नोटबंदी के बाद से बेशक इस समय लगभग सभी बिजनेसमैन परेशान हैं, लेकिन एक ऐसा बिजनेस भी है जो न केवल इन दिनों फल फूल रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में इस बिजनेस की तेज़ी से बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि इस बिजनेस के माध्यम से सरकार लोगों को कैश के झंझट से मुक्ति दिलाना चाहती है। आप भी आसानी से यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह बिजनेस सरकार के साथ मिलकर किया जा सकता है। इनमें ना तो ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा पैसे की। मात्र 2 से 2.5 लाख रुपए में यह बिजनेस शुरू हो जाता है। जहां तक स्पेस की बात है तो केवल 100 से 150 वर्ग फुट स्पेस में इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि यह बिजनेस किस तरह से कैसे शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगली स्लाइड में हम जानते हैं क्या है यह बिजनेस। नागरिक सुविधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर। सरकार ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर CSC खोल रही है। सरकार की योजना लगभग 1,60,000 CSC खोलना है। सरकार का मकसद नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स के तहत सभी सरकारी सर्विस सस्ती दर पर लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है। इस CSC की खास बात यह है कि यहाँ हर कोई डिजिटल पेमेंट कर सकता है, यानी कि आप किसी भी बिल का भुगतान करना चाहते हैं तो इस CSC के माध्यम से कर सकते हैं। नोटबंदी के बाद सरकार ने सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश दिए हैं कि वे CSC के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन पेमेंट को स्वीकार करें। इसके अलावा CSC में सभी जगह की एप्लीकेशन ऑनलाइन भरी जा सकती है और सभी सरकारी सर्टिफिकेट हासिल किए जा सकते हैं। अगली स्लाइड में जानते हैं कैसे खोल सकते हैं CSC। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं कैसे बन सकते हैं CSC। CSC बनने के लिए आपके पास आधार नंबर होना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए आप https://cscgovernment.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके आधार पर आपको OTP नंबर मिलेगा, जिसके ज़रिए आप CSC के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं कि तो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। आपको इस कमेटी के पास आवेदन करना होगा।
जो आपके प्रपोजल की स्टडी करने के बाद आपको सीएससी का लाइसेंस मिल जाएगा। अगली स्लाइड में पढ़े किन चीज़ों की पड़ेगी ज़रूरत। किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको यदि आपके पास सीएससी खोलना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 100 से 150 वर्ग फुट का स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम एक कंप्यूटर यूपीएस के साथ एक प्रिंटर, डिजिटल वेब कैमरा, जनसेट या इन्वर्टर या सोलर पैनल, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। ऐसे में आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगली स्लाइड में पढ़ते हैं क्या सर्विस देगी सीएससी। सीएससी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड जैसे मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, पहचान पत्र, पासपोर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल बिल पेमेंट, डीटीएच रिचार्ज, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, डाटा कार्ड रिचार्ज, सीएससी बाजार, एलआईसी प्रीमियम, रेड बस, एसबीआई लाइफ, बिल क्लाउड जैसी प्राइवेट सर्विस भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। सीएससी में बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन सर्विस भी दी जा सकती है। सीएससी में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, वोकेशनल व स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा सकती है। किसानों को मौसम की जानकारी व मिट्टी की जांच जैसी सर्विस भी सीएससी के माध्यम से दी जाएगी। इतना ही नहीं, टेलीकॉम सर्विस भी लोगों को प्रोवाइड कराई जा सकती है। अब सरकार ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे सीएससी ऑनलाइन पेमेंट को जोड़ दें। अगली स्लाइड में पढ़ें कितनी होगी कमाई। जाने कितनी होगी कमाई। सरकार द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक किसी दूर दराज इलाकों के सीएससी भी 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। लेकिन जानकार का मानना है कि नोटबंदी के बाद सरकार का पूरा फोकस कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है। सीएससी इस काम में सरकार की बड़ी मदद कर सकते हैं। ऐसे में इन सीएससी की कमाई 1.5 से 2 गुनी अधिक बढ़ सकती है। सरकार भी इन्हें कई नए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव दे सकती है।